रहबर तालीम के मामले में जम्मू कश्मीर लद्दाख हाई कोर्ट ने एक इम्पॉर्टेंट जजमेंट दिया है। ये इम्पॉर्टेंट जजमेंट भी है और बहुत सिग्निफिकेंट जजमेंट भी है। जम्मू कश्मीर लद्दाख हाई कोर्ट ने रहबर तालीम स्कीम को लेकर कुछ ऑब्जर्वेशंस भी अपनी दी हैं और उन ऑब्जर्वेशंस के साथ में आपको याद होगा कि रहबर तालीम के मामले में सरकार ने एक ऑर्डर 919 2018 16 नवंबर 2018 को ये एक ऑर्डर इशू किया था और इस ऑर्डर के तहत बताया गया था कि स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल ने यह फैसला लिया है 14 नवंबर 2018 को, जिससे रहबर तालीम स्कीम को मुकम्मल तौर पर जम्मू कश्मीर में बंद कर दिया गया था। इस मामले में कोर्ट ने कहा है कि क्या जजमेंट क्या है वो मैं आपको बताता हूं। कोर्ट ने बहुत अहम इसमें 4 चीजें कही हैं। पहली बात तो कोर्ट ने कहा है कि जो सरकारी ऑर्डर है 919, उस 919 के ऑर्डर का कोई भी असर उन सिलेक्ट पैनल्स के ऊपर नहीं पड़ेगा जो सरकार ने तैयार किए हैं, जिन पर कार्रवाई हो चुकी है और जिनमें ऑर्डर्स ऑफ एंगेजमेंट इशू किए गए हैं। दूसरा, उन्होंने ये कहा ये जो सरकारी ऑर्डर है इसका असर उन जजमेंट्स, उन फैसलों पर भी नहीं पड़ेगा और उन जजमेंट्स पर भी नहीं पड़ेगा जो पास हो चुकी हैं और ना ही उन जजमेंट्स पर पड़ेगा जो आने वाले कल में कोर्ट पास कर सकती है, जिसमें कोर्ट किसी कैंडिडेट का या कुछ कैंडिडेट्स का जो एंगेजमेंट का हक है सिलेक्शन प्रोसेस में, जिसको कोर्ट के सामने चैलेंज किया गया था, तो उससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसको ध्यान से आपको समझना होगा। दैट द इम्प्यूग्न्ड गवर्नमेंट ऑर्डर विल नॉट ओवरराइड और इफेक्ट द जजमेंट्स पास्ड or to be passed by this court holding a candidates entitled to engagement in the selection process which was under challenge before the court। उसके बाद तीसरी इंपॉर्टेंट चीज कही, जहां सिलेक्ट पैनल्स को अप्रूव किया गया है और सिलेक्ट पैनल्स के अप्रूवल के बाद उस सिलेक्ट पैनल के ऊपर अगर किसी शख्स ने सवाल खड़े किए और वो कोर्ट में चला गया, इससे पहले कि उस पर अगली कार्रवाई होती यानी एंगेजमेंट ऑर्डर्स इशू किए जाते, उस पर भी इस सरकारी ऑर्डर का कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन उस पर भी कोई असर नहीं पड़ेगा बट फॉर लिटिगेशन इन द कोर्ट। लेकिन जो कोर्ट में लिटिगेशन है, जो कोर्ट में अलग अलग मामले हैं, जो अप्रूव्ड पैनल्स हैं, जो पैनल अप्रूव किए गए, उन्हें उन पैनल्स के ऊपर काम नहीं हो सका और उन पैनल्स में लेटर ऑफ एंगेजमेंट जो है वो सिलेक्टेड कैंडिडेट के हक में इशू नहीं किया गया, उस पर भी इस सरकारी ऑर्डर का कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन उसके बाद सबसे सिग्निफिकेंट, जहां तक इसका मतलब यह कि जहां जो पैनल है उस पैनल को फाइनल कर लिया गया है, पैनल फाइनल होने के बाद उसके बाद अगर उसके ऊपर कोई सवाल खड़े हुए हैं तो उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन जहां तक ताल्लुक है, यह भी कहा गया कि जो सरकारी ऑर्डर इशू किया गया है, सरकारी ऑर्डर के इशू होने के बाद भी सरकार को यह कहा गया है कि जो ऑलरेडी अलग अलग जजमेंट्स कॉम्पिटेंट कोर्ट्स ने पास की गई हैं, जिनको जो फाइनल हो चुकी हैं, उन पर कारबंद रहना होगा, उन जजमेंट्स को मुकम्मल तौर पर मानना होगा। लेकिन जिन रिट पिटिशंस में वो डिस्प्यूट है कि कोई टेंटेटिव मेरिट लिस्ट तैयार की गई है, कोई टेंटेटिव सिलेक्ट पैनल तैयार किया गया है, वो तमाम रिट पिटिशंस डिसमिस होंगी, क्योंकि इस सरकारी ऑर्डर ने साफ ये कर दिया है कि जहां मेरिट लिस्ट, जहां सिर्फ अभी मेरिट लिस्ट, टेंटेटिव मेरिट लिस्ट तैयार हुई है, फाइनल कुछ नहीं हुआ, जहां टेंटेटिव सिलेक्ट पैनल है, फाइनल कुछ नहीं हुआ, उस मामले में कोर्ट ने कहा है कि वो तमाम डिसमिस हो जाएंगी, क्योंकि कोर्ट ये मानती है कि ये कोर्ट के लिए ठीक नहीं होगा कि वो हुकूमत को ये आदेश दें कि आप टेंटेटिव मेरिट लिस्टों को या टेंटेटिव सिलेक्ट पैनल्स को आप उनको फाइनल करें और उसके बाद एंगेजमेंट ऑर्डर जो है आप इशू करें, हालांकि स्कीम तो बंद हो चुकी है। और उसके बाद ये भी कि सरकारी ऑर्डर में ये साफ तौर पर कहा गया है कि भाई इस स्कीम को मुकम्मल तौर पर हमने क्लोज किया है। इसका मतलब ये कि जो पैनल फाइनलाइज हुए हैं उन पैनल्स के लिए बहुत बड़ी राहत है कि अब हुकूमत को उन पैनल्स के लिए बड़ी राहत है, मगर डिपेंड करेगा कि उन पैनल्स को लेकर जो कोर्ट में मामला इस वक्त है वो किस स्टेज पर है। उसमें जजमेंट आती है, जजमेंट आने के बाद सरकार को जाहिर सी बात है
उस पैनल पर आगे कार्रवाई करनी होगी। क्योंकि अगर आप कोर्ट की जजमेंट को ध्यान से पढ़ेंगे, यहां किसी जगह यह नहीं कहा गया कि जो select panels are approved and the aggrieved parties approach the court before it could be acted upon shall also not be affected by the impugned government order। यानी इस select panel का हक जो है रहबरे तालीम लगने का वो नहीं छिनेगा जब तक उस मामले में कोर्ट फैसला नहीं देती। कोर्ट फैसला जिसके हक में देगी, जाहिर सी बात है आगे जाकर कार्रवाई भी उसी तरीके से होगी। तो इसका मतलब कतई ये नहीं कि कोर्ट ने ये कहा कि सिलेक्ट पैनल का जो मामले कोर्ट में हैं उन मामलों में कोई फैसला जो है कोर्ट ने नहीं किया है। वो जो मान लीजिए, इसका मतलब ये कोर्ट ने ये रास्ता क्लियर कर दिया कि अगर कहीं सिलेक्ट पैनल है और उस सिलेक्ट पैनल को फाइनल होना था और कोई कोर्ट में चला गया, उसने सिलेक्ट पैनल को कोर्ट में चैलेंज किया हुआ है, वहां पर कोर्ट में जो है जिरा चल रही है, बहस चल रही है, तो जब तक जिरा और बहस का फैसला नहीं होता, मान लीजिए 2 साल बाद फैसला हो, 3 साल बाद फैसला हो, फैसला जब भी होगा उसके बाद भी इस सिलेक्ट पैनल की जो प्रक्रिया है उसको मुकम्मल करनी होगी। इसमें फॉर्मल ऑर्डर्स ऑफ अपॉइंटमेंट भी इशू किए जाएंगे और लोगों को रहबरे तालीम के तौर पर लगाया भी जाएगा। ये साफ तौर पर कोर्ट ने आज जजमेंट दे दी है। इन्होंने ये कहा कि जो ऑलरेडी मामले तय हो गए उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जहां पर अभी टेंटेटिव मेरिट लिस्ट है, टेंटेटिव सिलेक्ट लिस्ट है, उसको लेकर कोर्ट ने कहा है कि वहां पर हम सरकार को कोई आदेश नहीं देंगे। वो टेंटेटिव मेरिट लिस्ट और टेंटेटिव सिलेक्ट लिस्ट के लिए जो सरकारी ऑर्डर है वो बिल्कुल क्लियर है। रहबरे तालीम स्कीम को लेकर भी जहां तक अब कोर्ट की बात करें तो उन्होंने रहबरे तालीम स्कीम को लेकर जो है उन्होंने ये कहा कि सरकारी ऑर्डर के तहत 28 अप्रैल 2000 को ये स्कीम शुरू की गई थी। इसका मकसद क्या था स्कीम का वो बताया गया। आरटी स्कीम के तहत ये बताया गया कि डेफिशिएंसी जो अलग अलग जगहों पर टीचर्स की थी उसको एड्रेस किया गया। उसके बाद आगे जाकर कोर्ट ने कहा कि 2010 में गवर्नमेंट ने एक ऑर्डर निकाला। उन्होंने ये कहा कि रेगुलर वैकेंसी सोशली और इकोनॉमिकली बैकवर्ड एरियाज में दी जानी चाहिए और उसके बाद उस ऑर्डर को मॉडिफाई किया गया। उसके बाद उन्होंने ये कहा कि अलग अलग वक्तन फवक्तन रहबरे तालीम की एंगेजमेंट को कोर्ट में चैलेंज किया गया। कुछ पिटिशंस हैं जहां पर डिस्प्यूट जो है कोर्ट में पहुंचा है सिलेक्शन लिस्ट फाइनलाइज होने से पहले। कुछ मामलों में सिलेक्शंस जो है की गई हैं लेकिन एंगेजमेंट ऑर्डर्स इशू नहीं किए गए हैं। इस तरह की कई और चीजें कही गई। तो इसमें उसके बाद ये जो 16 नवंबर 2019 का ऑर्डर था जिसमें आरटी स्कीम को मुकम्मल तौर पर बंद करने की बात की गई, आरटी की रिक्रूटमेंट और एंगेजमेंट प्रोसेस को जो नोटिफाई किया गया था और उसमें ऑलरेडी ये कहा गया था कि जो एग्जिस्टिंग आरटीज जिनको ऑलरेडी स्कीम के तहत अपॉइंट किया गया है उनके ऊपर इस स्कीम के ये स्कीम का जो पैटर्न है वो लागू रहेगा। उसके बाद उन्होंने ये भी कहा था कि जितने भी एडवर्टीजमेंट नोटिस इशू किए गए थे, पैनल तैयार किए गए थे, जहां एंगेजमेंट ऑर्डर्स इशू नहीं किए गए हैं उनको कैंसिल और विड्रॉ किया गया था। इसको अपहोल्ड किया है लगभग कोर्ट ने कि जी जहां पैनल जो है आपने तैयार नहीं हुआ तो उसको लेकर कोर्ट ने भी कहा कि अगर पैनल नहीं बना है तो उसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं और कोई नई फ्रेश एडवर्टीजमेंट इशू भी नहीं की जाएगी। उसके बाद एडवर्टीजमेंट नोटिस को लेकर भी बाकी तमाम चीजों को लेकर भी क्लैरिफिकेशन इशू किया गया। लेकिन यहां पर रहबरे तालीम स्कीम को लेकर एक बहुत इंपॉर्टेंट और बड़ा सिग्निफिकेंट चीज जो है वो कोर्ट ने कही है। उन्होंने ये कहा है कि रहबरे तालीम स्कीम को लेकर उन्होंने कहा है कि हुकूमत ने बहुत सारे बीच में बदलाव किए लेकिन एक वक्त आया जब हुकूमत ने अपनी गलती को समझा और उसके बाद हुकूमत ने यह भी देखा कि जो कंट्रीब्यूशन हुकूमत ने किया है तालीम के गिरते मयार में, यानी रहबरे तालीम स्कीम के जरिए जिस तरीके से एंगेजमेंट्स की गई उसको लेकर एक ऑब्जर्वेशन है कि तालीम के गिरते मयार को, जिस तरीके से तालीम का मयार गिर रहा था उसको ध्यान में रखते हुए सरकार ने अपनी गलती को समझा। इसकी वजह से सरकार ने दोबारा से स्कीम के बारे में सोचा और रिविजिट किया आरटी स्कीम को और उसके नतीजे में बाद में जो है वो 19 नवंबर का ऑर्डर इशू किया गया जिसके तहत जो है तमाम तरह की एंगेजमेंट्स जो है वो बैन कर दी गई। तो फिलहाल जो आज हाई कोर्ट का जजमेंट आया है बड़ा सिग्निफिकेंट है। इसमें साफ तौर पर जो सिलेक्ट पैनल मुकम्मल हो चुके हैं वो तो रहेंगे ही रहेंगे, लेकिन जहां सिलेक्ट पैनल जो है वो टेंटेटिव है, जहां मेरिट लिस्ट टेंटेटिव है, उसको लेकर साफ तौर पर कोर्ट ने कहा कि वहां पर कोई राहत किसी को नहीं दी जाएगी।